पाकिस्तान के लिए आज शानदार दिन था और जिसको कहते हैं ना ऑन द कस्प ऑफ विनिंग द सीरीज, इसलिए कि इंग्लैंड के हालात बहुत टाइट हैं। 3 विकेटें गिर चुकी हैं। 77 रन की लीड पाकिस्तान ने हासिल की है। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद 50 रन की लीड इंग्लैंड ले जाएगा, मगर बहुत ही आला कमबैक किया साउथ शकील की टाइमली 100। शानदार बैटिंग करते हैं स्पिन के खिलाफ, बेताज बादशाह। टेस्ट क्रिकेट इन द ट्रू सेंस, टेस्ट क्रिकेट इन ट्रू सेंस। और देखो यार कितने मजे के नुमान और साजिद ने कमाल कर दिया। और दूसरा इसके साथ साथ ये देखें कि साउथ शकील फाइनली जब उसको टेस्ट क्रिकेट आ रहा है, व्हेन यू पुट हिम टू द टेस्ट, दैट्स वेयर द रियल कैरेक्टर्स कम्स आउट। बिल्कुल। You see, the characters are not made in crisis. जी। Characters are exhibited. बिल्कुल। So exhibition आज उसका देख लिया मैंने। हाँ। बहुत आला। बहुत अच्छा। बहुत अच्छे भाईजान। जी। आप करें ना, आप आए ना। हमने आपको इतनी दिन क्रिटिसाइज किया था कि आप में अंदर है कि नहीं है। बिल्कुल। आप आ जाएं। उन्होंने कहा जी क्या जबरदस्त बैटिंग की है पाकिस्तान ने। और ये तो चले 100% पता चल गया कि ये सीरीज जो है पाकिस्तान आराम से जीत जाएगा। और इंग्लैंड के प्लेयर्स की टांगे कांप रही हैं और इनकी टांगे पहले दिन से कांप रही थी जब पिंडी में टेस्ट मैच स्टार्ट होना था। और मुल्तान में जिस तरह की हार हुई थी, इनकी सब नजरें पिंडी की पिच के ऊपर थी। यार पता नहीं अगर ब्रेक हो गया तो हमारा क्या हाल होगा। हमने हमेशा देखा है कि चाहे ऑस्ट्रेलिया की टीम हो, चाहे इंग्लैंड की टीम हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे न्यूजीलैंडर्स हो, इनमें प्रेशर की बर्दाश्त नहीं है। हाँ, जब ये अच्छा खेल रहे होते हैं तो फिर ये किसी टीम को नहीं उठने देते। कंट्री को रन्स चाहिए तब ऐड ऑन करते हैं, या सलमान अली आगा जैसे लोगों को अपना हीरो बनाएं या नुमान अली जैसे लोगों को अपना हीरो बनाएं। आई होप कि ये नाम अब आपके लिए अननोन नहीं होंगे। भूल जाएं काफियों को और एप्रिशिएट करना शुरू कर दें इन परफॉर्मर्स को। ये नुमान हो जाए, साजिद हो जाए या आगा हो जाए। स्पिनर्स की चांदी हुई है। मुल्तान के सेकंड टेस्ट मैच से लेके अब तक पाकिस्तानी स्पिनर्स खासतौर पे छाए हुए हैं। इस पिच को लेके इंटरनेशनल हेडलाइंस लगी क्योंकि जो तरीका अपनाया गया इस पिच को खुरदरा बनाने में, वो एक तरह से यूनिक था। बड़े बड़े पंखे लगे जो कि इंडस्ट्रियल साइज के थे और उसके बाद फिर इस पिच पे खुरपा भी चला ताकि खुरदरी सरफेस बने। फिर उसके बाद पेटियो हीटर्स का इस्तेमाल हुआ ताकि कोई भी मॉइस्चर अगर इस पिच में है तो वो सूख जाए ताकि ड्राई। 7 आउट थे और उसके बाद पाकिस्तान के साउथ शकील ने, साजिद खान ने उससे बढ़ के नुमान अली ने जहां पर पार्टनरशिप लगाई साउथ शकील के साथ, वो बहुत खास थी। और साजिद खान के नीचे से 48 नॉट आउट जो उन्होंने बैटिंग की। चंद सेकंड के बाद चलते हैं वीडियो के बकिए हिस्से की तरफ, लेकिन उससे पहले बात की जाए पाकिस्तान मुकाबला इंग्लैंड। पाकिस्तान के भाई 177 पर 7 आउट हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद साउथ शकील, नुमान अली और साजिद खान, इन तीनों की बदौलत पाकिस्तान की टीम 344 रन बनाने में कामयाब हुई, जिसपे और 77 रन की तकरीबन उन्होंने लीड भी हासिल की। और जवाब में इंग्लैंड की टीम 24 पर 3 आउट। इस मैच में पाकिस्तान की पोजीशन बहुत मजबूत, मैच जीतने के बिल्कुल करीब। इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया मजीद क्या कहता है, आइए आपको दिखाते हैं। इंग्लैंड ले जाएगा, मगर बहुत ही आला कमबैक किया साउथ शकील की टाइमली 100। शानदार बैटिंग करते हैं स्पिन के खिलाफ, बेताज बादशाह हैं स्पिन को खेलने के हिसाब से और तसल्ली से खेलते हैं, तहम्मुल मिजाजी के साथ खेलते हैं। टेम्परामेंट रॉक सॉलिड है और उनका प्लान था और प्लान यही था कि डीप खेलना है, टेल एंडर्स के साथ ठीक खेलना है। टेल एंडर्स ने इनका भरपूर जो है इनके साथ ताउन किया। पता नहीं उनको टेल एंडर्स भी कह सकते हैं या नहीं कह सकते नुमान को और साजिद खान को, क्योंकि प्रॉपर बल्लेबाजों की तरह उन्होंने बैटिंग की, यानी कि वन डायमेंशनल हिटिंग नहीं थी या कोई पैनिक नहीं था या पिच नहीं खेली उन्होंने बॉल को खेला, उन्होंने सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाला और एक तड़प थी कि हम कुछ करके दिखाएंगे। इस सीरीज में बैट और बॉल के साथ दोनों ने लाजवाब परफॉर्मेंसेस दी हैं, साजिद और नुमान ने, और मेरी किताब में ये दोनों ही मैन ऑफ द सीरीज हैं। और साउथ शकील ने जिस अंदाज से एक तरह से अपने बबल में रह के बैटिंग की है और घबराहट का शिकार नहीं हुए। बहुत ज्यादा सिंगल्स डबल्स लिए, चौके ज्यादा नहीं मारे क्योंकि इजी पैसेज दिया हुआ था इंग्लैंड ने उनको। बेन स्टोक्स की कप्तानी कुछ ठीक नहीं थी क्योंकि एक वक्त में कोई जब 80 रन किए थे साउथ शकील ने, सो उस सीक्वेंस में कोई 60 सिंगल्स उन्होंने लिए थे, मगर बेन स्टोक्स ने ना अपनी कोई फील्ड प्लेसमेंट बदली ना, उन्होंने कोई खास बॉलिंग चेंजेस किए, लंबे लंबे स्पिनर से स्पेल करवाते रहे और इन दी एंड जो ये मुकाबला टाइट चल रहा था वो पाकिस्तान ने इंग्लैंड पे प्रेशर डाल दिया और बहुत ही एक सब्सटेंशियल लीड ले ली। बॉलिंग भी जो है वो उस तरह से इंग्लैंड के स्पिनर स्पिन नहीं करते जैसे पाकिस्तानी स्पिनर्स ने किया है आखिरी 2 टेस्ट मैचेस में। और बैटिंग में भी उस तरह की स्पिन जो है वो, जैसे कि पाकिस्तान ने स्पिन के अगेंस्ट एक हिकमत अमली बनाई हुई थी, वो भी बड़ी फ्लॉप शो रहा उनका। सो दोनों तरफ से स्पिन को खेलने के हिसाब से और स्पिन बॉलिंग करने के हिसाब से पाकिस्तान से बहुत पीछे रहा इन 2 टेस्ट मैचेस में इंग्लैंड। और अब ऑन द कस्प ऑफ समथिंग ग्रेट है पाकिस्तान। कोशिश यही कल करनी है कि पहले सेशन में इंग्लैंड को किसी तरह से आउट करे। ये पिच अभी भी खेलने के बहुत अच्छी लायक है और एंटरटेनिंग, जैसे मैंने कहा, डे था। 10 विकेटें गिरी, 250 से ज्यादा रन हुए होना था। और मुल्तान में जिस तरह की हार हुई थी, इनकी सब नजरें पिंडी की पिच के ऊपर थी। यार पता नहीं अगर ब्रेक हो गया तो हमारा क्या हाल होगा। हमने हमेशा देखा है कि चाहे ऑस्ट्रेलिया की टीम हो, चाहे इंग्लैंड की टीम हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे न्यूजीलैंडर्स हो, इनमें प्रेशर की बर्दाश्त नहीं है। हाँ, जब ये अच्छा खेल रहे होते हैं तो फिर ये किसी टीम को नहीं उठने देते, लेकिन जब इनके ऊपर प्रेशर आता है ना तो फिर ये, अगर मैं गलत नहीं बोलूं, ये फिर बकरी बन जाते हैं, बिल्कुल बकरी बन जाते हैं। इनको समझ नहीं आती कि हम क्या कर रहे हैं।
सबसे पहले तो सऊद शकील की मैं बात करना चाहता हूँ। कल की वीडियो अगर आप मेरी सुने तो मैंने उसमें बैटिंग के बारे में कुछ बातें ये बोली थी कि इस पिच के ऊपर जहां पे बॉल बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रहा है उस जगह पे या आप स्विप शॉट्स पे टैकल करेंगे या आप अगर फीट यूज करते हैं आप उस तरह टैकल कर सकते हैं या आपको सेंसिबल इनिंग खेलने की जरूरत है अगर आपने ऐसी पिच पे खेलना है। एग्जैक्ट सऊद शकील ने उसी तरीके से बैटिंग की, क्या खूबसूरत बैटिंग की। 26 पे कैच छूटा लेकिन वो बहुत बड़ा आउटसाइड एज था, वो कोई भी कीपर नहीं पकड़ सकता था क्योंकि वो ग्लव्स की रेंज में आई नहीं थी, वो बहुत बाहर चला गया था। लेकिन उसने जो इनिंग खेली है, जो 100 किया, आई थिंक आउटस्टैंडिंग उसने 100 किया। पाकिस्तान ये सीरीज और ये टेस्ट मैच सिर्फ सऊद शकील की वजह से जीतेगा। आप ये देखो, उसने बिल्कुल जल्दबाजी नहीं की, बीच के बॉल को इतना आला वो मिडल कर रहा था, इतना जबरदस्त वो खेल रहा था, ठीक है, मतलब सिंगल डबल्स कितने जबरदस्त ले रहा था, जहां स्विप शॉट खेलना है उस वक्त खेलता था। कोई जबरदस्ती उसने पैनिक बैटिंग में नहीं मचाई हुई थी, नहीं मचाई हुई थी। उसकी मैं रीजन भी बताता हूं कि सऊद शकील हो गया या नुमान हो गया या साजिद हो गया, उन दोनों ने भी ये बैटिंग क्यों अच्छी की, उसके मैं आपको रीजन भी बताता हूँ। लेकिन फिलहाल आई थिंक सऊद शकील ने बताया है कि भाई हम जो है स्पिनर्स पे वाकई बहुत अच्छा खेलते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी अपनी कंडीशंस है। और स्पेशली देखिए ये तो वैसे ही बहुत फैक्टर्स आर एग्जिबिटेड। बिल्कुल। सो एग्जीबिशन आज उसका देख लिया मैंने। हाँ, बहुत आला, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे भाईजान जी। आप करें ना, आप आए ना, हमने आपको नहीं देने के लिए क्रिटिसाइज किया था कि आप में अंदर है कि नहीं है, बिल्कुल आप आ जाएं। उन्होंने कहा जी ये लें जी 134 ले लें, और आज उन्होंने अपने बैट के साथ ही हमें वो जवाब दिया कि देखें जो जो हमें क्रिटिसाइज कर रहे थे, आई कैन डू इट, जब जहां मेरी जरूरत होती है और जहां मैं कर सकता हूं वहां मैंने किया। सो बट द थिंग इज डोंट नॉक योरसेल्फ डाउन ना विद द क्रिटिसिज्म, पॉजिटिवली लें। तो पॉजिटिव लेता को नहीं ना। एक्चुअली इसमें जो लोग आपको बता रहे होते हैं ना, आपसे ये कह रहे होते हैं कि यार ये तुम ना करो, बिल्कुल, अगर ये तुम कर रहे हो तुम ना करो, एक्चुअली वो तुम्हारी बेहतरी चाह रहे होते हैं। exactly. बेहतरी इसलिए चाह रहे होते हैं कि तुम्हारे अंदर का जो टैलेंट है ना वो बाहर आए। वो इसी सूरत से बाहर आ सकता है जब तू प्रेशर के अंदर आएगा, जब तुम्हें तपे तुफे पड़ेंगे, जब तुम्हें सामने से कोई वार करेगा और तुम्हें टीम से बाहर निकालने की कोशिश करेगा, तब हम देखेंगे यार तू क्या करता है। पर उसने फिर वही किया जो उसको आता था, एग्जैक्टली सो करना। बिल्कुल, और जहां उसने ये किया जी, जहां हम प्रेशर की बात करते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट द मैच समरी और फिर उस पे आगे बात करते हैं जी। मैच समरी आज की। सो इंग्लैंड के पहले इनिंग्स में 267 विद स्मिथ कंट्रीब्यूटिंग विद एन 89 ऑफ 119 फॉलोड बाय डकेट विद 52। यहां साजिद की 6 विकेट्स थी फॉर 128 फॉलोड बाय नोमान विद हिज 3 विकेट्स ऑल फॉर 88। फिर पहली इनिंग्स में पाकिस्तान 344, सऊद शकील अमेजिंग नॉक बाय हिम टुडे 134 ऑफ 223। साजिद गुड कंट्रीब्यूशन बाय हिम, जिस तरह से आज उन्होंने दलेर बल्लेबाजी की, आपका ही टर्म है कि आप कहते हैं दलेरी से खेलो। सो 48 ऑफ 48। रेहान बशीर वाज वेरी वेरी गुड टुडे 4 फॉर 66, बशीर 1 ऑफ 23। फिर जब इंग्लैंड ने आज अपनी बैटिंग शुरू की तो उनके डकेट 12 रन्स थे उनके और रूट 5 नॉट आउट। ऐसे कमबैक करना है। ये 3-4 प्लेयर्स ने, कामरान गुलाम ने वहां मुल्तान में अच्छी इनिंग्स खेली, ये 3-4 ने मिलकर आपकी टीम को दलदल से निकाला है। आज इंग्लैंड अगर आधा पौना घंटा और बैटिंग कर लेती तो मेरा ख्याल है इनके 2-3 और आउट हो जाते। यही होता है। देखो जैसे वो साइम अयूब ने एक ही ओवर कराया, शुरू में आके पहला ओवर कराया, एक एक्सपेरिमेंट था कि यार चलो उनका लेफ्टी है, अपने स्पिनर को एक चांस देते हैं। ये वो डिसीजंस हैं आप तब करते हैं जब आपका माइंड रिलैक्स होता है, आप एक्सपेरिमेंट्स की तरफ जाते हैं, आपको सुकून होता है कि यार ये हम कर सकते हैं, वो लग्जरी आपके पास होती है। फिर जिस तरह आज साजिद और नुमान ने नीचे से आके रन जोड़े, मैं कहता हूं मजा ही आ गया यार। मतलब साजिद की काश 50 हो जाती तो ज्यादा मजा आता, लेकिन उसके जो 48 रन हैं वो बहुत ही क्रूशियल रन हैं। पाकिस्तान के पास कुछ 77 रन की लीड थी, और चाहे ये लीड देखने में आपको बड़ी छोटी लग रही हो कि यार सिर्फ 77 रन आपके पास हैं, लेकिन बॉस वो जो साइकोलॉजिकल प्रेशर दूसरी टीम के ऊपर होता है ना, और आपको एज होता है कि हम जाके इन पे चढ़ सकते हैं, वो नजर आया। पाकिस्तान बेहतरीन क्रिकेट खेल रहा है पिछले 1.5-2 हफ्ते से, और जो बात हम यहां अपनी वीडियोस में कर रहे थे कि जो डैमेज इससे पिछले करके गए हैं उसको ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगना है। अब अच्छी चीज ये है, देखिए मैंने कल पाकिस्तान कोई बहुत खास पोजीशन में नहीं था इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए, जितनी स्ट्रांग पोजीशन में पाकिस्तान आज है। मैंने कल भी ये बात कही थी कि पाकिस्तान अगर ये टेस्ट मैच हार भी जाता है ना तो आपको अफसोस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पाथ नजर आ गया कि हमारा आगे पाथ क्या है। आपको अपनी क्रिकेट की समझ आ गई है कि हमने होम में कैसे क्रिकेट खेलनी है। वो जितने लोग मैंने आज उनके रोने नहीं रोने जो आपको पीछे बेवकूफ बनाते रहे हैं, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे वो कोच हो, एक्स कैप्टन हो, बेवकूफ बना के आपको चले गए चूरन बेच के कि जी ऐसी विकेटें नहीं बन सकती। लो रातों रात ऐसी पिचेस भी बन गई, और पाकिस्तान में कोई स्पिनर भी नहीं था, वो एक और स्पिनर लाइन में लगा था, मेहरान मुमताज। वो जिस दिन खेल गया ना, ये 6-7 विकेटें तो वो भी लिया करेगा, क्योंकि साजिद नुमान अभी परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन एक यंगस्टर भी लाइन में लगा हुआ है। और ये लोग बातें करते थे हमारे पास स्पिनर नहीं है।
बेवकूफ बनाते रहे हमें। इंग्लैंड ने ऑन द अदर साइड मुझे आज रेहान अहमद ने बड़ा इंप्रेस किया, लेगी ने, और इनका ना कोई प्लान नहीं था रेहान। साथ नुमान अली को एज्यूम नहीं कर सकता कि नुमान अली इतनी बड़ी पार्टनरशिप लगा सकते हो, साजिद खान नीचे से इतना अच्छा खेल सकते हैं। मगर एक तरफ हम भी घबराए हुए थे और लग रहा था 60-70 के लिए ले लेगा इंग्लैंड, और अगर वो ले लेता खुदा ना खासा तो मैच पाकिस्तान के हाथ से गया था, जो अब पाकिस्तान की गोद में है। अगर यहाँ से हम हारते हैं तो कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि पार्टनरशिप नहीं जमने देनी अब। और जिस तरह के स्पिन अटैक हमारा छाया हुआ है वो जबरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं। साजिद और नुमान ने जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की, पर कोई जादू था वो शायद पलट के बॉर्डर पास चला गया। क्योंकि हम हमेशा एग्जाम्पल देते हैं कि इंडिया को देखें, इंडिया को देखें, इंडिया को देखें, मगर अब इंडियन क्रिकेट थोड़ी सी, मुझे एक चीज़ पता क्यों लग रही है, अगरचे ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इंडिया की बॉडी लैंग्वेज कभी ऐसी हुई नहीं है, खासकर रोहित शर्मा की कप्तानी में, कि वो कहीं से भी कंप्लीसेंट हो, और खासकर उस टीम के खिलाफ जिसने पहली मैच में उनको हार दी हो। मुझे नहीं लगता कि कहीं से कंप्लीसेंट होते हैं, बट बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं हो तो नहीं गए हैं, क्योंकि 3 बल्लेबाज उनके, सिर्फ 3 बल्लेबाज 30+ के ऊपर गए हैं, सिर्फ 3 बल्लेबाज। तो मतलब इस सीरीज शुरू होने से पहले मैं सोच रहा था कि न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया बोरिंग सीरीज है। यकीन माने, मैंने शायद कई व्लॉग में भी जिक्र किया, अगर आप लोगों ने देखे हो, मुझे लग रहा था कि बोरिंग सीरीज में कुछ। साजिद खान और नुमान अली तो माल की बॉलिंग के साथ साथ उन्होंने बैटिंग भी की है, वो बैटिंग भी कर लेते हैं। साजिद खान नॉट आउट बाई 48 रन, 45 फिर नुमान अली। साउथ शकील क्या इनिंग्स खेली है। साउथ शकील को जितनी भी उसकी तारीफ की जाए ना वो कम होगी मेरे ख्याल में। साउथ शकील ने उस मौके पर आकर विकेट को भी बचाया और साथ साथ में रन्स भी किए, जहां पर 177 पर 7 आउट हो चुके थे। क्रेडिट भाई, क्रेडिट। अब ऐसा लगता है जब 24 पर 3 आउट हो गए इंग्लैंड के, अब ये मैच बिल्कुल पाकिस्तान की मुट्ठी में है। जैसे कि इंग्लैंड ने टॉस जीता था ना, इंग्लैंड के फेवर में आ गया था कि ये मैच वो जीत सकते हैं। उन्होंने जब 265 जो स्कोर बनाया था, तो जवाब में पाकिस्तान की टीम बैटिंग के लिए आई। शुरुआत अच्छी मिली, लेकिन बीच में ऊपर नीचे विकेटें गिरी। फिर ऐसा लगता था 100-150 जो है ना 100 तो ये ले ही जाएगा बर्तरी इंग्लैंड। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ना, इस पिच में उतनी ज्यादा बैटिंग करनी मुश्किल हो जाएगी और स्पिन ज्यादा जो है ना स्विंग करेगी स्पिनर की बॉल। आपने बताना है कमेंट करके पाकिस्तान की टीम ये मैच जीतेगी या इंग्लैंड की। आज के लिए इतना ही।